हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी। प्यारे दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक फैक्टराइजेशन मेथड। 8वीं 9वीं और 10वीं के लिए बहुत ही ज़रूरी टॉपिक। आज हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज़ फैक्टराइजेशन, मतलब व्हाट इज़ फैक्टर्स। अगर हम नंबर्स के फैक्टर्स करेंगे तो आपको पता चल जाएगा फैक्टर्स क्या है। तो जैसे 16 है, राइट। तो 16 के फैक्टर्स क्या बनेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, 2 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 16। जैसे 10 है, 5 इंटू 2, 5 and 2 are the factors of 10. So this is the factors. तो हमें बनाने हैं फैक्टर्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी रहेगी उसके फैक्टर्स निकालने हैं। तो दोस्तों, अब आप बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो भी इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जो भी इक्वेशन इस फॉर्म में है, जो भी इक्वेशन इस फॉर्म में है उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और इसमें जो x है वो है वेरिएबल, उसे कहेंगे वेरिएबल। और जो a, b और जो c है इन्हें कहेंगे कोएफिशिएंट, 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 राइट। सो एग्जाम्पल दूँ तुम्हें, एग्जाम्पल जैसे 4x² प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना। सबसे पहले हम लेंगे एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे पहले, x² माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। ओके, x² माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए दोस्तों, इसका जो फॉर्म है ये फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में है। जो भी इक्वेशन इस फॉर्म में होती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ओके, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले जो मिडल टर्म होती है उसे स्प्लिट करना होगा। ओके, तो मिडल टर्म हमें इस प्रकार स्प्लिट करना है कि उसका जो इस प्रकार स्प्लिट करेंगे मिडल टर्म कि जो 54 है उसके फैक्टर्स, अरे यार, तो हम रफ में पहले 54 के फैक्टर्स निकालेंगे, 54 के फैक्टर्स। तो दोस्तों, 54 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? 2 इंटू 27, या फिर 2 इंटू 3 इंटू 9, राइट। या फिर हमें ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिससे हमें -15 मिलेगा, राइट, या 15 मिलेगा। तो 3 इंटू 2 6 इंटू 9। सो दोस्तों, 9 और 6, 9 एंड 6 इन दोनों का कुछ अगर करेंगे या प्लस या माइनस जो भी करेंगे तो हमें 15 मिल सकता है। ओके, तो x²
माइनस, ओके, यहाँ पे जो -15 है तो -15 कब आएगा, 6 और 9 दोनों को जब माइनस माइनस देंगे तो फिर -15 आएगा, राइट। तो -6 एंड -9 इज इक्वल टू -15। तो यहाँ पे लिखेंगे हम -6x -9x, 15 के जगह पे -15 के जगह पे -6 -9 लिखा है हमने, प्लस 54 इज इक्वल टू 0। देखिए दोस्तों, यहाँ पे यहाँ पे ध्यान देंगे हम, ये +54 है, -6 इंटू -9, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए -9 इंटू -6, राइट। बहुत ही ईजी। अब जो ये मिडल टर्म थी इसको हम स्प्लिट कर दिए और हो गए कितने, 4 टर्म। तो 4 टर्म को हम दो दो टर्म्स में देखते हैं। अब इस दो टर्म्स से, ये और ये जो टर्म है, इन दोनों में से कॉमन बाहर निकालेंगे। इन दोनों में से कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो x को बाहर निकाला। यहाँ पे बचा कितना, बचा क्या, x², मतलब x इंटू एक्स है, तो x को कॉमन निकाला तो बचा क्या, x, माइनस की जगह पे माइनस। उसके बाद यहाँ पे x बाहर निकाला है तो यहाँ पे बचा क्या, 6, राइट दोस्तों। फिर माइनस, दोस्तों अभी यहाँ पे भी हम लोग कॉमन निकालेंगे। देखिए दोस्तों, 54 है, 54 मतलब -9 इंटू -6, राइट। तो हम अगर ये -9 अगर बाहर निकालेंगे, -9 अगर बाहर निकालेंगे तो बचा क्या, यहाँ पे -6, और यहाँ पे क्या बचा, -9 बाहर निकाला तो x बचा, ओके। तो दोस्तों ध्यान देना कि ये जो ब्रैकेट हमने जो दिए थे, ओके, ये दोनों सेम आनी चाहिए। अगर यहाँ पे सेम नहीं आता है, या -6 x-6 और ये x-6 अगर सेम नहीं आता है तो हमारा कुछ कहीं पे गलत हो रहा है। तो दोस्तों अब बचे ये एक टर्म और ये एक टर्म, मतलब दो ही टर्म। इन दो टर्म में से जो कॉमन चीज़ें हैं वो हम बाहर निकालेंगे। तो क्या कॉमन है, x-6 कॉमन है, तो फिर x-6 कॉमन निकाला और बचा क्या, x-9, x और ये -9 इज इक्वल टू 0। तो x-6 इसके लिए भी 0 और x-9 इसके लिए भी 0। तो x इज इक्वल टू -6 इज इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो बचेगा 6। तो x इज इक्वल टू -9 हो जाएगा +9। तो दोस्तों या तो हमारा x का आंसर 6 है या फिर x का आंसर 9। दोस्तों अभी तो मैंने आपको मिडल टर्म स्प्लिट करके जो बताया टेक्निक वो थी, और इससे भी एक दूसरी टेक्निक मैं बताना चाहूँगा जो बहुत ही आसान है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बाजू में, मतलब रफ में, ठीक है, रफ में हम करेंगे। जैसे यहाँ पे ये x है तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग x और x, ये x इंटू x² होता है, इसलिए x और x। और फिर जो ये 54 है, ठीक है, 54 के जो फैक्टर्स निकाले थे हमने, तो 6 इंटू 9, राइट, 6 इंटू 9। तो यहाँ पे हमारा क्या है, -15, दैट इज -15। सो अगर 9 और 6 इन दोनों के लिए अगर इन दोनों का प्लस करेंगे तो दोनों को जो माइनस देना पड़ेगा, तो दोनों माइनस हो जाएंगे। -6 -9 इज इक्वल टू -15, इसीलिए तो हमारा ये और ये मीन्स x² x-6 ये हो जाएगा एक फैक्टर, और ये x-9 ये हो जाएगा फैक्टर इज इक्वल टू 0, राइट। देखिए दोस्तों कितना आसान है, ये वाली जो टेक्निक मैंने बताई वो बहुत ही आसान है। ये डायरेक्ट हो जाएगा x-6 इज इक्वल टू 0 और x-9 इज इक्वल टू
0। तो x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 9। देखिए दोस्तों, अगर इस टेक्निक से आप करते हैं तो आपका जो ये जो फैक्टराइजेशन है फैक्टराइजेशन मेथड जो है बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए दोस्तों और एक एग्जांपल लेते हैं। 5m² इज इक्वल टू 22m प्लस 15। देखिए दोस्तों, आप जो यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है। तो ही इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 5m², ये 22m इज इक्वल टू के इस साइड में आ जाएगा, तो ये आएगा -22m, ये +15 जो है इस साइड आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -15 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दोस्तों हम अपने टेक्निक से सॉल्व करते हैं, ये वाले टेक्निक से। तो देखेंगे 5m² है, राइट। तो इसे क्या करेंगे? पहले m लिख लेंगे, यहाँ पे m लिख लेंगे, m इंटू एम, m², राइट। अभी 5 कहाँ लिखना है मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद ये है 15 -15, राइट। तो 15 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 5 एंड 3, 5 इंटू 3 15, राइट। तो यहाँ पे माइनस है, मतलब इन दोनों में से एक को माइनस रखना पड़ेगा। ओके। तो अभी ये जो 5 है, अगर सपोज हम 5 यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं 5, अगर हम 5 यहाँ पे लिखते हैं तो ये 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 25m, एंड ये 3 इंटू m कितना हो जाएगा? 3m। अगर इसका जो भी है प्लस और माइनस, इसे हम देखिए, ये 25 और 3 है, ओके। हमें चाहिए -22, हमें चाहिए -22। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसे माइनस देना पड़ेगा और इसे प्लस देना पड़ेगा, तब आएगा ये -22m, राइट। तो माइनस किसे दिया हमने? माइनस दिया है हमने -25 को। तो -25 किसे आया? 5 इंटू 5, राइट, 5 इंटू 5। तो इसीलिए हमें इसको माइनस देना पड़ेगा, तभी जाके ये 25 -25m आएगा, राइट। और ये रहेगा प्लस। तो बन गए हमारे ये दो फैक्टर्स बन जाएंगे, ये दो फैक्टर्स बन जाएंगे। तो इसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं m-5, और ये होगा 5m + 3 इज इक्वल टू 0। फिर बन जाएगा m-5 इज इक्वल टू 0 और 5m + 3 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा m इज इक्वल टू 5 और 5m इज इक्वल टू -3 और m इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय 5। देखिए दोस्तों कितना आसान है। तो मैंने जो आपको टेक्निक बताई है वो अगर आप यूज़ करते हैं तो बहुत ही आपको आसान और बहुत ही कम टाइम में आप सॉल्व कर सकते हैं, और वो भी एक्यूरेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा फैक्टराइजेशन मेथड का पार्ट 1, और पार्ट 2 में हम लोग इससे भी मतलब नेक्स्ट लेवल जो हार्ड लेवल है वो एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो हम लोग यहीं पे एग्जांपल्स हमारे ख़त्म करते हैं दोस्तों। तो माय डियर स्टूडेंट, आज का सेक्शन आपको समझ में आया तो होगा ही। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट में बताइए। ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करें और उनका भी फ़ायदा हो जाने दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि अगले आने वाले बहुत सारे वीडियो है वो उनकी जानकारी आपको मिलती रहे। और थैंक यू सो मच।